बहुत सारे लोग जो आज 19-20 दल हैं, उसमें करीबन 12-13 दल ऐसे हैं जो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति ना बने उसके खिलाफ मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को महामहिम बना करके भारत के अंदर आदिवासी समाज को सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति को साथ लेकर के भारत के विकास को आगे ले जा रही है। इस बात को समझिए कि द्रौपदी मुर्मू का विरोध इसी राजद ने किया था ना, और इसी दल के लोगों ने बिहार के अंदर किया था ना। बिहार में राजनीतिक बवाल, नए संसद भवन का उद्घाटन और देश के सर्वप्रथम व्यक्ति की न्योता न देना कहीं न कहीं एससी एसटी समाज का अपमान। ये आज दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड किया कि भाजपा एससी एसटी आदिवासी विरोधी है। इसको लेकर जितने भी एससी एसटी समाज के लोग हैं अपना विरोध जता रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, पूरा ट्रेंड चला दिए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता आशुतोष झा जी हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज दिन भर ट्विटर पे ट्रेंड किया कि भाजपा एससी एसटी आदिवासी विरोधी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ रहे हैं, और किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है, किसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस द्रौपदी मुर्मू, भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आड़े हाथ ले करके ये विपक्षी दल, जो 19-20 विपक्षी दल जो विरोध कर रहे हैं, आप इसको देखिए, यही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के विरोध में थे। ये जो तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो ही खिलाफ पे थे। उन्होंने तो उनको मूर्ति कहा था, और जो टीएमसी था उन्होंने खिलाफ किया था। बहुत सारे लोग जो आज 19-20 दल हैं, उसमें करीबन 12-13 दल ऐसे हैं जो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति ना बने उसके खिलाफ मतदान किया था। सर, मूर्ति की बात किया आपने। मूर्ति की बात तो पुराने नेता भी कह चुके हैं जी, राष्ट्रपति का पद एक सिर्फ कठपुतली होता है। देखिए, जिस व्यक्ति ने इस तरीके के बातें को कहा है, हो सकता है उस समय के राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने कहा। जैसे तेजस्वी यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, उसी प्रकार राजनीतिक लाभ के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग उक्त राजनेताओं ने किया होगा जिनके संदर्भों में आप बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को महामहिम बना करके भारत के अंदर आदिवासी समाज को सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, हम ऐसे ही काम करते हैं कि वह जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो आज तक उस समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं किया गया है, उस समाज को हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। क्या आप जेपी को मानते हैं? निश्चित तौर पर जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं मानता है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का पद एक कठपुतली की पद होता है। मतलब इंदिरा गांधी ने भी उनको राष्ट्रपति बनाने का कोशिश की थी, लेकिन नहीं बने थे, उन्होंने कुर्सी ठुकरा दिया था। अब किन संदर्भों में कहा था, किस आशय के संदर्भों में कहा था, वो तो उस समय की बातें हैं। लेकिन इस विषय से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो उच्च संवैधानिक पद है, उसके अपने व्यक्तिगत और उसके सर्वांगीण अधिकार हैं। इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है तो उन संदर्भों में आशय को समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एससी एसटी आदिवासी समाज में तो मैसेज चल गया ना सर कि भाजपा एससी एसटी विरोधी है, भाजपा हमको अछूत मानती है। भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति को साथ लेकर के भारत के विकास को आगे ले जा रही है, और कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार की बातें करता है तो आप इस बात को समझिए वो कांग्रेस, राजद और जदयू का समर्थक है। वह उसे देश के आम जनमानस से, उसको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ ये तीनों पार्टियां तो नहीं न कर रहा है बहिष्कार, सारी पार्टियां मिलकर बहिष्कार कर रही है। सारे वो बहिष्कार नहीं कर रही है, वो नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रार पालती है। वो नरेंद्र मोदी का जो विश्वव्यापी ख्याति है उसके अंदर उस दल के नेताओं को जलन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तो इसमें बहुत सारे लोग उस समय मुख्यमंत्री आगे पीछे बने थे। उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो आभा है, जो उनका आभा मंडल है, वह विश्वविख्यात हो चुका है, और मेरा आभा मंडल ग्रामीण स्तर पर एक स्टेट, एक राज्य तक ही सीमित है। ये जो व्यक्तिगत ईर्ष्या और जलन की जो बातें हैं, यही मुख्य कारण है। नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रार के कारण ये सारे दल नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, देश की प्रथम व्यक्ति की इन्विटेशन न देना कितना जायज़ है? देखिए, ये तो सूत्र भी बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति खुद चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करे।
ये तो द्रौपदी ये कौन सा सूत्र है सर आपका? ये देखिए, ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है, ये कोई व्यक्तिगत मेरा सूत्र नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है। और आने वाले समय में पूरी तरीके से स्पष्ट भी आप देख लेंगे कि द्रौपदी मुर्मू खुद चाह रही हैं कि जिस व्यक्ति का आभा मंडल विश्वव्यापी हो वही व्यक्ति देश के संसद का उद्घाटन करे। और आप इस बात को समझिए, ये तो शिलान्यास में भी नहीं आए थे, जिस समय भूमि पूजन हो रहा था उस समय भी तो ये सब दल नहीं थे। तो आज ये विरोध कर रहे हैं तो यह विरोध कोई संसद भवन का नहीं कर रहे हैं, ये भारत के स्वस्थ लोकतंत्र को जो पूर्ण तरीके से प्रतिभा संपन्न बनाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन वो उनसे कर रहे हैं। विपक्षी दलों का तो ये कहना है कि हम लोग द्रौपदी मुर्मू को इन्विटेशन नहीं देने की वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये मात्र आड़े हाथ ले रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है उनका, और हसुआ का लगन और पसनी का बिहा कर रहे हैं। इस बात को समझिए कि द्रौपदी मुर्मू का विरोध इसी राजद ने किया था ना, और इसी दल के लोगों ने बिहार के अंदर किया था ना। और आज जितना 20 दल विरोध कर रहे हैं उसमें से 12-13 दल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ना बने उसके खिलाफ थी। तो आज ऐसी कौन सी प्रसन्नता द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी हो गई कि उनको लग रहा है कि नहीं अपमान किया जा रहा है? अपमान तो आप लोगों ने किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समाज की महिला को भारत की राष्ट्रपति बनाना चाहा तो आप उसके विरोध में खड़े हो गए। SC ST आदिवासी समाज को आप कैसे कन्विंस करेंगे? निश्चित तौर पर कोई कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये राजद और जदयू और कांग्रेस का सिक्का है। लेकिन अब तो टूट गए हैं SC ST समाज, कोई नहीं टूटा है, टूट गए हैं सर, ट्रेंड चल रहा है पूरा। कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। एक एक व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति इस बात को जानता है कि आज़ादी के बाद से आदिवासी समाज की महिला को भारत का महामहिम बनाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सवाल है, और ये जो छोटा मोटा सवाल राजद और जदयू कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, ये राजद और जदयू कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं इसी मुद्दे पर 2024 में उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को। 2024 में आप अपनी ताकत लगाएं ना, उनको ताकत लगाने में क्या दिक्कत है? ताकत लगाना चाहिए, लेकिन उखाड़ती जनता है और बैठाती जनता है। देश की जो जनता है, जो मतदाता है, वो नरेंद्र मोदी को देश का पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहता है। अब तो ये देखने वाली बात ही होगी 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री चुनेगी या नरेंद्र मोदी को चुनेगी? अब तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का बहिष्कार अपने पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, जिस तरीके से राजद जदयू कांग्रेस ये लोग कर रहे हैं, अपने लिए ये लोग कर रहे हैं सब कोई, मतलब उनका विरोध अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष झा जी थे जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।